टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के टू टाइप्स होते हैं मेन, CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मीन पेरीफेरल। पेरीफेरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, आपको उस दिन भी बताया था, जो सेंटर में ना हो, सिमेट्री में ना हो, लेफ्ट और राइट में हो। ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, सेंटर को छोड़ के। अब क्या बेटा, CNS का मेन पार्ट होता है ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वैसे PNS में आ जाता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के मेन 3 पार्ट होते हैं, पहला फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन और थर्ड हाइंड ब्रेन। जो ये फ्रंट वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है मेरा, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये फोर ब्रेन है। ठीक है, ये वाला, और उसके बाद ये जो बीच में मीन्स मिडल। ठीक है, मिड ब्रेन, पहला फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन और थर्ड जो जहां हम कह देते हैं, ठीक है, जिसको हम छोटा दिमाग बोल देते हैं। ठीक है, जो डायग्राम में आपको दिखाया गया था, वो जो फूल गोभी की तरह था, वो होता है हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन के इन दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, अब इसके बारे में वन बाय वन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का मेन जो काम है वो क्या है, इसका जो मेन काम है वो है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन मीन जो हम अपनी विल पावर से करते हैं। ठीक है, जो हम अपनी शक्ति से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। मन करेगा मेरा, ठीक है, मैं राइड करूंगा, मेरा मन करेगा मैं वॉक करूंगा, ठीक है, रनिंग करूंगा, मन करेगा सिटिंग स्टैंडिंग, सारा कुछ वो क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी मीन्स जो अपनी विल पावर से होते हैं, अपनी इच्छा से होते हैं, अपनी मर्जी से होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या है, सारे वॉलंटरी एक्शन आएंगे। फर्स्ट क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सोचना, अपनी हाथ में सोचना। बंदे का मन करता है वो अच्छा सोच सकता है, नेगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, वो उसके हाथ में। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर फोर ब्रेन के अंदर थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकंड जो फंक्शन है वो है कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। कोई भी इसके अंदर आगे, जैसे ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, कुछ भी आगे। थर्ड है स्टोर इंफॉर्मेशन मीन्स मेमोरी। ठीक है, कोई भी चीज हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो फोर ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। कोई याद करते हो आप, वो कहाँ स्टोर होता है, फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है, फोर्थ है रिसीव सेंसरी इंपल्स। सेंसरी इंपल्स, सेंसरी इंपल्स का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी सेंस ऑर्गन है, जैसे सेंस ऑर्गन में क्या अपने पास आई, ईयर, नोज, टंग और फिफ्थ स्किन। इनमें से जो भी इंपल्स होती है, ठीक है, सेंस के द्वारा, वो सारी क्या है, इसके द्वारा होती है। ठीक है, फोर ब्रेन के कारण रिसीव सेंसरी इंपल्स। फोर ब्रेन, मान लो जहां किसी ने मेरे कोई, मान लो जहां पे कुछ टच किया, तो इसका सिग्नल इंपल्स का कहां गया, फोर ब्रेन के पास जाता है। और जो भी ये नर्व्स है ना, न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, ये पेयर में होती हैं, 31 पेयर। ठीक है, 31 पेयर होते हैं इसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। ये क्या है बेटा, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जहां पे मान लो 31 पेयर होते हैं, ये पेयर में होती हैं। वायरिंग है जो इसकी इंपल्स की वायरिंग है, ठीक है, वो क्या पेयर में है बेटा, जोड़े में होती है। ये नहीं है कि एक ही काम है उसका, रिसीव करना, रिसेप्टर है वही। रिसेप्शन मीन्स रिसेप्टर, कि उसी ने रिसीव किया, किसी ने मान लो जहाँ गर्म चीज लगी तो उसी ने रिसीव किया और उसी ने आगे एक्शन किया, ऐसा नहीं। 2 पेयर होते हैं, ठीक है, 2 पेयर होते हैं, इसने क्या रिसीव किया। ठीक है, जो रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। बताया ना ये पहला, सेंसरी नर्व्स जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, किसी गर्म चीज को टच कर लिया, वो रिसीव किया, वो किसने किया, सेंसरी नर्व। और उसके बाद जो एक्शन करता है, ठीक है, जो एक्शन करता है, ठीक है, उसके बाद क्या एक्शन हुआ कि हाथ पीछे खींच लो, ठीक है, वो होता है मोटर। ठीक है, मोटर नर्व। चलो अब अपना टॉपिक करते हैं दोबारा। फोर्थ एक्शन है रिसीव सेंसरी इंपल्स। सारी सेंसरी ऑर्गन्स है जो, उनसे जो इंपल्स रिसीव करता है वो फोर ब्रेन करता है, फोर ब्रेन के पास जाता है। और लास्ट वर्ड है सेंट्रल सेंसेशन विद हंगर। ठीक है, भूख के ऊपर इसका कंट्रोल।
फोर ब्रेन का। ठीक है, क्लियर बेटा, ये पांचों फंक्शन इसके फोर ब्रेन के। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आता है बेटा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये मिड ब्रेन का कोई खास नहीं है। इन दोनों का मेन क्या है, दोनों का एक ही काम है, इन दोनों का इनवॉलंटरी एक्शन है। जो इनवॉलंटरी एक्शन है बेटा वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन ये रिसीव करते हैं, ये फंक्शन करते हैं। इनवॉलंटरी मतलब स्नीजिंग, कफिंग, हार्ट बीट, ठीक है, पुपिल का साइज कंट्रोल करना, पलक झपकना, ठीक है, मान लो सारे फंक्शन है जो, ठीक है, रिस्पायर करना, डाइजेस्ट करना, ये आप थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, एक सच आपको लॉजिक की बात बताऊं, जो रेस्पिरेशन होता है, मान लो सांस, ठीक है, सांस लेना, अब कई कहेंगे ये इनवॉलंटरी कैसे, ये तो वॉलंटरी मैं अपनी सांस रोक सकता हूँ, ठीक है, लेकिन किसी एक लेवल तक, किसी एक लेवल तक आप अपनी सांस रोक सकते हो, उसके बाद आपकी सांस आप रोक नहीं सकते, आपको रिस्पायर करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और ये एक फैक्ट है बेटा, ठीक है, आज तक का ये फैक्ट है कि कभी भी कोई आदमी सुसाइड, कोई पर्सन सुसाइड अपनी सांस रोककर खुद नहीं कर सकता। अगर हम कहें ना कि हमने मान लो हम अपनी सांस रोक लेंगे, लेकिन एक लेवल तक आप रोक सकते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, एक लेवल तक आप रोक लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी भी अपनी सांस परमानेंट रोक के ये नहीं सोच सकते कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैंने सांस रोक ली। ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है। ठीक है, अब क्या बेटा, हिंड ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर बेटा तीन चीजें आती हैं मेन, सेरिबेलम, पहला क्या है सेरिबेलम, सेकंड मेडुला और थर्ड पोन्स। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको ब्रेन का डायग्राम बताया गया था कैसे बनता है इजी वे में, ठीक है, उसके अंदर इसके पार्ट्स भी हैं कि कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम का मेन काम है कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या है, कंट्रोल करना है, पोस्चर जो बैलेंस बनाना है बॉडी का। ठीक है, जो बॉडी का बैलेंस है वो सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो क्या है हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, इसका काम है। सेकंड है प्रोसेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, इसका मीनिंग कोई बता सकता है, प्रोसेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, समझे बेटा किसी के, प्रोसेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन मीन्स क्या होता है, जो वॉलंटरी एक्शन है आपके, मैंने पीछे बताया था वॉलंटरी एक्शन मीन सिटिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, वॉकिंग, हर चीज, वो क्या है वॉलंटरी एक्शन है। ये प्रोसेशन का मतलब होता है कि उनको कैसे चलाना है। अब देखो चलना मेरी मर्जी है ना, वो मेरा वॉलंटरी एक्शन है, मेरा मन करेगा मैं चलूंगा, नहीं मन कर रहा मैं नहीं चलूंगा। चलना मेरा वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन मैंने स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, लिखना क्या मेरा वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन में लिख रहा हूँ, सर्कल मार रहा हूँ मैं, ठीक है, ये गोल सर्कल, ये सारा कुछ प्रोसेशन में आ जाता है, जो क्या बेटा सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन का एक, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, ये कंट्रोल करता है, ये बैलेंस बनाता है। पहले आ गया ना ये कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, प्रोसेशन का मतलब भी वही होता है। देखो दोबारा सुनो बेटा, जो वॉलंटरी एक्शन है अपने, ठीक है, चलना वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में चलना, वो स्ट्रेट लाइन में चलने में मेरी हेल्प कौन कर रहा है, वो सेरिबेलम कर रहा है। क्लियर हो गया इसका फंक्शन। सेकंड आता है बेटा मेडुला। मेडुला का फंक्शन क्या, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, वही इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना है। ठीक है, जिसके अंदर क्या आएंगे इनवॉलंटरी एक्शन, जो इसमें अलग अलग आएंगे। इसके अंदर जैसे बीपी आ गया, ब्लड प्रेशर, ये थोड़ा कि मेरा मन किया मैंने ब्लड प्रेशर अपना हाई कर लिया, मेरा मन किया मैंने ब्लड प्रेशर अपना लो कर दिया। जब इनवॉलंटरी एक्शन है वो मेडुला कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, ठीक है, थूक का बनना, लार का बनना, जी ऑटोमेटिक लार बनती है। कोई खाने की चीज़ आगे ले आओ अपनी, है ना बेटा, कोई खाने की चीज़ आ जाए, जब मन में विचार ही आ जाए, छोटी सी इमेज ही बन जाए कि हाँ कल मैंने वहाँ जाना है, शादी में जाना है, वहाँ ये चीज़ खानी है, तो ऑटोमेटिक लार बननी स्टार्ट हो जाएगी, थूक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका काम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, मेडुला बोल दो। ठीक है, सैलिवेशन। क्लियर बेटा। और थर्ड है पोन्स। ठीक है, जो
हाइंड ब्रेन का ही एक पार्ट है। थर्ड है पोन्स। पोन्स में वही है इन्वॉलंटरी एक्शन है, तो सारे इन्वॉलंटरी एक्शन ही है, लेकिन इन्होंने बांट रखा है अपना काम। जैसे है ना स्कूल में हर टीचर का अपना काम बटा हुआ है, किसी को एग्जाम का काम दे रखा है, ठीक है, किसी को प्रेयर का काम दे रखा है, उसी तरह इन्होंने अपना काम बांट रखा है। तीनों का काम इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। अब इसमें इन्वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल किए मेडुला ने, पीपी वगैरह, सैलिवेशन। और पोन्स में क्या आगे बेटा इन्वॉलंटरी एक्शन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो मैं पहले बता गया था। इसके अंदर क्या होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पायर, कि जो आपका श्वसन है, सांस ले रहे हो आप, इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है, उसको रेगुलेशन इसने करना है कि सही उतने टाइम बाद आप सांस ले रहे हो, उतने सेकंड के हिस्से में आप सांस ले रहे हो। ये नहीं है कि कभी ऐसा तो होता है कि सांस लेना आप भूल गए, ठीक है। उसके बाद है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का पहला काम है, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ पीएनएस टू द ब्रेन, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इतना बड़ा पार्ट है, ठीक है, उसको सारे को ये कंट्रोल करके साथ में बांध के रखता है ब्रेन के साथ, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर आगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके दो फंक्शन है बेटा, दो काम है स्पाइनल कॉर्ड के। पहला तो क्या है, इसमें पीएनएस के सारे सिस्टम को ब्रेन के साथ बांध के चलता स्पाइनल कॉर्ड। और सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या होती है। इट इज अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। इट इज अ क्विक सडन, क्विक फास्ट सडन इमीडिएट, तीनों का मीनिंग एक ही है, जल्दी से जल्दी, फास्ट, सडन, क्विक, इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या बताया था मैंने, जो काम हो रहा है, क्रिया, ठीक है, जो काम हो रहा है उसके ऊपर साथ ही साथ क्विक रिस्पॉन्स देना, सडन, अचानक की रहती चीज है ना। जा रहे हैं कहीं बाइक वगैरह पे, ठीक है, कोई मस्कीटो मच्छर आ रहा है तो अपनी आंख में एंटर करते तो उससे पहले हमारी पलक जब्त जाती है, ठीक है, गर्म चीज टच की साथ वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन को आप मान लो जैसे ये स्कूल है अपना, ब्रेन क्या इसका प्रिंसिपल है, और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मान लो टीचर्स आ गए, टीचर्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेटा, टीचर्स लगा लो, ठीक है। और जो आपके फंक्शन है सारे बॉडी के, वो मान लो स्टूडेंट्स। अब कंट्रोल सारा मान लो ब्रेन ही कर रहा है, मींस स्कूल को कंट्रोल प्रिंसिपल ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको कोई जरूरत होती है तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के पास नहीं जाते, ठीक है। उसी तरह क्या है, कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, कोई भी रिसीव किया आपने, कोई आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलस हुआ, कोई क्रिया हुई, तो वो उसका रिस्पॉन्स काम दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, ठीक है। आगे स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसके ऊपर क्विक एक्शन करता है, ब्रेन का भी फंक्शन बहुत फास्ट है, ठीक है, लेकिन अब स्पाइनल कॉर्ड एक बार एक्शन करता है उसके ऊपर, जो सारे रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, ठीक है। गर्म चीज टच की तो ब्रेन के पास जाने से पहले मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला पीछे कर लो, तो ऑटोमेटिक एक्शन हो गया। हाँ, उसके बाद ये भेज देता मैसेज आगे, जैसे मान लो अब आपको कोई दिक्कत आ गई, सपोज कर लो कोई बच्चा कॉन्शियस हो गया, किसी को दिक्कत आ गई, तो हमारा काम ये तो नहीं है ना कि हम प्रिंसिपल सर को फोन करेंगे, वो नीचे से आएंगे, हम एक बार क्या उसके ऊपर सडन एक्शन करते हैं। होता है ना बेटा, मान लो किसी को कोई दिक्कत आ जाती है बच्चों को, तो उसमें हम सडन एक्शन हम लोग कर देते हैं, टीचर्स मीन्स स्पाइनल कॉर्ड एक्शन। लेकिन उसके बाद क्या हम सर को थोड़ा रिमाइंड करवाते हैं, बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हैपन हुआ, तो वही काम बाद में ब्रेन का, ठीक है। ये इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक पार्ट है, ठीक है बेटा, थैंक यू।